और बालासोर ट्रेन हादसे में अब तक 275 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ट्रेन में बैठकर निकले लोग मौत की मंजिल तक कैसे पहुंच गए? इन 275 मौतों का जिम्मेदार कौन है? इस हादसे का खलनायक कौन है? जी न्यूज ने बालासोर में इसकी पड़ताल भी की है। हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी गलती से हुआ, रेल मंत्री और रेलवे की जांच रिपोर्ट और जी न्यूज की पड़ताल के बाद हादसे का जो सच सामने आया उसे इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देखिए। जो भी दोषी पाए गए उसको सख्त से सख्त सजा हो। ओवर स्पीडिंग की कोई बात नहीं थी। सिग्नल एकदम जो उसको दिख रहा था ग्रीन था। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। रेलवे की इंक्वायरी को पूरा आ जाने दीजिए। प्रधानमंत्री ने खुद और हादसे के बाद बालासोर में कैंप कर रहे केंद्रीय मंत्रियों ने बार बार कहा है कि दोषियों को छोड़ेंगे नहीं। 3 ट्रेनें एक साथ हादसे का शिकार हुई, 275 लोगों की मौत हुई, सैकड़ों घरों में मातम हो रहा है। लेकिन इस मातम का जिम्मेदार कौन है? इन मौतों का खलनायक कौन है? जी न्यूज आपको बताएगा आखिरकार कैसे हुआ यह हादसा और कौन है हादसे का जिम्मेदार। 3 दशकों की सबसे बड़ी ट्रेन दुर्घटना ओडिशा के बालासोर में जिस तरह से कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतर गए, 288 लोगों की जान चली गई। लेकिन इतने बड़े ट्रेन हादसे के पीछे आखिरकार क्या हुआ उसका खुलासा करेगा जी न्यूज। जी न्यूज के पास वो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है जो रेलवे ने सबमिट की है। रेस्क्यू ऑपरेशन और लोगों के इलाज के बाद सबसे बड़ी मुहिम यही मालूम करने की थी कि हादसे का जिम्मेदार कौन है और अब इस हादसे के दोषियों का पता चल गया है। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की तस्दीक कर दी है। जो इंडिपेंडेंट बॉडी है कमिश्नर रेल सेफ्टी, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। मेरा इस वक्त कमेंट करना ठीक नहीं होगा। लेट द इंक्वायरी रिपोर्ट कम आउट, बट द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड द पीपल रिस्पॉन्सिबल हैव बीन आइडेंटिफाइड। दोषियों की पहचान हो चुकी है, लेकिन कौन है हादसे के दोषी, ये जानने से पहले समझिए कैसे हुआ हादसा। रेलवे ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हादसे की वजह बताई है। रेलवे ने सबसे पहले जो बात बताई उसके मुताबिक हादसे का शिकार सिर्फ कोरोमंडल एक्सप्रेस हुई। बाकी 2 ट्रेनों को कोरोमंडल हादसे से नुकसान हुआ और किसी भी ट्रेन ने ओवर स्पीडिंग नहीं की। लगभग यहाँ पे इस सेक्शन पे इस गाड़ी के लिए 130 किलोमीटर की परमिटेड स्पीड है, वो 128 किलोमीटर पर आवर पे था, जो कि हम लोगों ने लोको के रिकॉर्ड से भी कंफर्म किया है। वो 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे था कोरोमंडल वाला। और दूसरी डायरेक्शन से यशवंतपुर जो आ रही थी वो भी 126 पे थी। ओवर स्पीडिंग की कोई बात नहीं थी। सिग्नल एकदम जो उसको दिख रहा था ग्रीन था। अब सवाल उठता है, ट्रेनों ने ओवर स्पीडिंग नहीं की तो कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे का शिकार कैसे हुई? रेलवे बोर्ड के मुताबिक बहानागा स्टेशन पर 4 लाइनें हैं। इनमें 2 मेन लाइन है। यहाँ पर लूप लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी और स्टेशन पर कोरोमंडल एक्सप्रेस के ड्राइवर को ग्रीन सिग्नल मिला था। जी न्यूज़।